आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर 1 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1 है 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर है 2। तो क्वेश्चन क्या है पहले ये देखते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, तो बेटा इससे पहले जितने भी वीडियोज़ वगैरह हैं उनको ज़रूर देखें और आगे आने वाली वीडियोज़ को कंटिन्यू देखते रहने के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो ख़त्म होने पर अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लगाएंगे ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन में जैसे इन्होंने क्या कहा है एक्चुअली कि यहाँ पे 26 और 91 आपको दो नंबर दे दिए हैं। ओके, हमें क्या देखना है कि इस 26 और 91 के एलसीएम निकालना है और इसका एलसीएम निकाल के हमें ये चेक करना है कि अगर इन दोनों नंबर्स का निकलने वाला एलसीएम उसकी मल्टीप्लाई उसके एचसीएफ से कर दी जाए तो क्या हमें वही आंसर मिलेगा जो इन दोनों के नंबर के मल्टीप्लाई करने से आ रहा हो, यानी कि इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जिस नंबर का प्रोडक्ट जो हमारे पास है दो नंबर उन्हीं का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट उन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता हो। ओके, चलो देखते हैं। अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो 26 के फैक्टर्स क्या क्या निकलेंगे, तो हम देखते हैं कि जो 26 है इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा, 26 जो होगा आपका वो पहले 2 के टेबल में जाएगा और ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 13। ओके, क्योंकि 13 टू जा 26। 91 को देखें जरा, 91 किस किस के टेबल में आएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 13 के टेबल में। तो यहाँ पर हमने इसका निकाल लिया है कि 26 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होंगे और 91 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या होंगे। अगर आप चाहते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशंस के लिए मैं स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर, नहीं तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमने सिखाया है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। तो अब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है तो 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ क्या होता है बेटा, एचसीएफ होता है कि दो जो नंबर हमारे पास थे उनके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोडक्ट लिखा है उसमें जो नंबर दोनों में ही कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होगा। देखिए 13 है यहाँ भी 13 है, ठीक है ना। तो जो एचसीएफ आएगा वो 13 ही आएगा। ये जो 2 और 7 है इसको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर हम यहाँ से बात करें इसके एलसीएम की तो एलसीएम को ज़रा ध्यान से देखना। एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो नंबर आपका कॉमन आ रहा है, जैसे 13 यहाँ पे कॉमन था, यहाँ पे भी था, दोनों में कॉमन था, तो वो तो हमने लिखा ही लिखा। इसके अलावा जो भी बच गया उसको भी लिख लो। जैसे यहाँ 2 था, इसमें है, इस वाले में नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मल्टीप्लाई में रखेंगे। और यहाँ पे 7 है, नीचे है, ऊपर वाले में नहीं है, तो यहाँ पर भी हम इसको रखेंगे। एलसीएम जब हम देखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 13 आएगा और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हमें मिल जाएगा 182। ओके, तो हमें मिल गया इन दोनों नंबर का एलसीएम और इन दोनों नंबर का एचसीएफ। ओके, अब हम जरा देखते हैं कि जो क्वेश्चन है ये जो कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई जिन दो नंबर के एलसीएम एचसीएफ निकाले जा रही है उन्हीं के प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। चलो ट्राई करते हैं। पहले चेक करते हैं कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ क्या होने वाला है, ठीक है ना। एलसीएम और एचसीएफ क्या होने वाला है, चलो ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है बेटा, एलसीएम हमारे पास 182, हमने 182 लिखा, ठीक है ना, 182। और इसके मल्टीप्लाई में हमने क्या किया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमारा, 13 आया। अगर हम 182 और मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं तो हमको क्या आंसर मिलेगा, हमको आंसर मिलने वाला है 2366। ओके, 182 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 मिलेगा। अब हम देखते हैं अगर हम ये दो नंबर जो है हमारे पास 26 और 91, अगर हम ये माने कि जो 26 है वो ए है और 91 जो है वो बी है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं नाउ ए इंटू बी। तो
a इंटू बी हम निकालेंगे तो a हमारे पास क्या है बेटा 26 है, हम ये लिखेंगे 26 मल्टीप्लाई बाय बी लिखेंगे हम 91 और 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, हमें आंसर मिलेगा 2366 सेम। तो हम क्या लिखेंगे वी गॉट यानी कि वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला कि जो एलसीएम था उसकी मल्टीप्लाई जब हमने एचसीएफ से की तो हमको a इंटू बी ही मिला, यानी कि क्वेश्चन जो पूछना चाह रहा था वो सेटिस्फाइड हो गया। ओके, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। इसको भी हम जरा चेक करेंगे। अगर हम 510 को मान लेते हैं a के बराबर, यानी कि a है हमारे पास 510 और ये इसके फैक्टर अगर हम निकालेंगे यानी कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम अगर हम करते हैं तो वो आने वाला है बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। ओके, मैं फिर कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे को फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट्स पे दिक्कत हो तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है, मुझे बता देना। तो b हमारे पास क्या है बेटा 92। अगर हम 92 के फैक्टर्स बनाते हैं यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका, तो वो इसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन आने वाला है वो आने वाला है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अब जरा ध्यान से देखना, सॉरी ये एक 2 गलत आ गया, 2 मल्टीप्लाई 23। ओके, अभी हम देखेंगे कि इसका एचसीएफ क्या आने वाला है। अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो अब हमें देखना है कि दोनों में जो कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। पहले हम देखेंगे ये 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि एक 2 का पेयर हमारा बन गया है, यहाँ पे भी है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो हमने इसके एचसीएफ के लिए ये 2 ले लिया। अब हम देखेंगे कि इस 2 के अलावा ये 3 है, क्या ये 3 इसमें है, ऊपर वाले में 3 है लेकिन नीचे वाले में है क्या, तो नीचे वाले में नहीं है, मतलब हम 3 को कॉमन नहीं ले सकते। 5 ऊपर है, नीचे है क्या, नहीं है, मतलब इसको भी हम नहीं ले सकते एचसीएफ के लिए। 17 ऊपर है, नीचे नहीं है, मतलब इसको भी नहीं लिया जा सकता। एक बार नीचे से भी चेक कर लेते हैं, ये 2 वाला तो ऊपर वाले के लिए हमने ले लिया है ऑटोमेटिक, इस 2 का भी कोई ऊपर पेयर नहीं है और इस 23 का भी ऊपर कोई पेयर नहीं है, यानी कि एचसीएफ हमारा 2 ही आ जाएगा। अब देखिए जरा एलसीएम देखेंगे। अब एलसीएम में क्या होता है, पहले जो कॉमन है वो तो लेना ही लेना है हमें, लेकिन अगर कोई बच गया है तो हम उसको भी लेंगे, यानी कि उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखना, इस 2 के साथ ये 2 है, हमने ये ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन इस वाले 2 का क्या, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी होता है बेटा कि अगर हम 2 नंबर जो हमें दे रखे हैं उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 एक बार मल्टीप्लाई है और यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई है, तो जिसमें ज़्यादा बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना एलसीएम के अंदर वो लिया जाता है। तो यहाँ पे 2 एक बार है और यहाँ पे 2 2 बार है, तो हम यहाँ पे 2 को 2 बार ले लेंगे। इस तरीके से भी समझ सकते हो आप मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा 2 जो है 2 बार आ गया। अब हम देखेंगे 3 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर भी लेंगे इसको। फिर हम देखेंगे 5 ऊपर है नीचे नहीं है, हम फिर भी लेंगे। एलसीएम में किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है, सबको साथ लेके चलना है। ऊपर 17 है, हम फिर भी लेंगे, क्योंकि नीचे नहीं है कोई बात नहीं, हम लेंगे लेकिन, ठीक है। फिर हम नीचे देखेंगे तो ये नीचे जो डबल बार 2 आ रहा है हमारा, ये हम यूज कर चुके हैं, लेकिन 23 नीचे है ऊपर नहीं है, हम फिर भी इसको ले लेंगे। और बेटा अगर जब इन सब की मल्टीप्लाई करी जाएगी तो आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2 3 4 6 0 23,460। अब हम क्वेश्चन की कंडीशंस को वेरीफाई करके देखते हैं एक बार कि क्या एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा। तो एक बार हम चेक करते हैं नाउ, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ओके, तो हम जरा चेक करेंगे कि एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम हमारे पास क्या है बेटा और एचसीएफ हमारे पास क्या है। आप देख पाओगे कि एलसीएम हमारे पास 2 3 4 6 0, तो हम क्या लिखेंगे, एलसीएम लिखेंगे यहाँ पर 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ हमारे पास 2 है, इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है क्या 46920,
क्या मिलेगा 46920। इसकी जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 46920 मिलेगा। अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों नंबर्स जो ए और बी हमारे पास है उनको मल्टीप्लाई करके भी यही आ रहा है क्या। नाउ ए मल्टीप्लाई बी, क्या यही आ रहा है? चलो चेक करते हैं। ए हमारे पास है 510 मल्टीप्लाई बाई 92। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि 46920 सेम मिल रहा है। तो हम लिखेंगे कि वी गेट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू A इंटू बी, यानी कि ये कहानी भी यहाँ पर सेटिस्फाइड करती है जैसी यहाँ पर सेटिस्फाइड कर रही थी। इसका एक पार्ट और है, उसको आप ट्राई करके देखना। ओके।